स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में कैसे करें जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या बीएड सेकेंड ईयर में हैं, ये मायने नहीं रखता। आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। तो दोस्तों देखिए, अब सभी यूनिवर्सिटी के बीएड के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। अवध यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आप अगर अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो अभी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है एग्ज़ाम में। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी जैसे आगरा हो या कानपुर हो तो वहाँ तो सिर्फ अब कुछ गिने चुने दिन ही शेष बचे हैं। तब ऐसे में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात पढ़ाई में लगे होंगे। लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, तो उन्हें पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास समय तो बहुत है, टाइम तो बहुत है, लेकिन वे इस फिराक में रहते हैं कि जब हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब हम पढ़ लेंगे, या फिर उन्हें कोई ऐसा मंत्र दे दे या कोई घुट्टी ऐसी दे दी जाए कि कम समय में ही वे पढ़कर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों, कई तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं। आप चाहे जिस भी तरीके के विद्यार्थी हों, लेकिन आप घबराइए मत। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ इस वीडियो में, जिसे आप अगर गौर करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तब आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बीएड के एग्ज़ाम की एक सच्चाई बताती हूँ। जो बीएड का एग्ज़ाम है ये दुनिया का सबसे सरल और हलवा एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। वो ये नहीं समझ पाते कि हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। दोस्तों, कोई भी मंत्र या कोई घुट्टी नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ता है। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर आप सफल हो भी जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ चीज़ों की अहमियत आपको नहीं समझ में आती। तो दोस्तों, आप अगर जो मेहनत करते हो उसकी बात ही अलग होती है। मेहनत करने के बाद जो हमें सफलता मिलती है वे चीज़ें हमें खुद गर्व महसूस कराती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करें और जानेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखेंगे इस वीडियो में जो हमारा पहला पॉइंट है ये है कि घबराना नहीं है आपको। देखिए, क्या होता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, 1 साल से नहीं पढ़ा है और अब एग्ज़ाम पास में आ गया तब वे काफ़ी घबरा जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंटेन रखना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी लो नहीं करना है, क्योंकि देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, अब मुझसे होगा ही नहीं, तब आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपको ये सोचना है कि मैंने अगर नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, अब मैं पढ़ूँगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगला क्या है? आपको बुक्स अवॉइड करनी है। क्यों करनी है? देखिए, बुक अवॉइड करने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जब एडमिशन लेते हैं बीएड में तब बुक्स खरीद के लाते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ उसे सजाने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई की है, बुक्स पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ बुक को सजा कर रखे हैं तब आप अब उस बुक को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तब आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम टाइम में बुक्स पढ़ते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको पढ़ने में। वो जो बुक है उसमें सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी जाती हैं बुक्स में। तब आपको बुक्स नहीं पढ़नी है। ऐसे में आप घबरा जाओगे और आप परेशान भी हो जाओगे। तब आप बुक्स को अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आपने पहले से बुक्स पढ़ी हैं तब आप बुक्स को पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या पॉइंट है? सिलेबस का। आपको क्या करना है? सबसे पहले
अपना सिलेबस देखना है कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसा है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आप अपना सिलेबस निकालिए, अब निकालिए, पढ़िए। देखिए, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तब आपको एडमिशन के टाइम ही सिलेबस मिल चुका होगा, ये तो श्योर है। आपके महाविद्यालय से आपको सिलेबस दे दिया गया होगा। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपको सिलेबस मिल गया होगा, नहीं मिला है तब आप अब जाकर लीजिए या कहीं से भी डाउनलोड करिए। सिलेबस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं आगे क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, सिलेबस देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। आपको मेरे चैनल पर भी प्रीवियस ईयर पेपर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड सेकेंड ईयर में हैं। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तब आपको सारे पेपर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जाइए जल्दी से उस प्लेलिस्ट को देखिए और सारे क्वेश्चन पेपर को निकालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं कि कई बार एग्ज़ाम में आए हैं, उनको आपको अलग करना है। एक कागज़ और पेन लेनी है और अलग से उनको लिख लेना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। और बीएड एग्ज़ाम में तो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना है, अलग कर लेना है क्वेश्चन को। फिर उसके बाद उस पर आपको क्या करना है, गौर करना है। ऐसे नहीं कि लिख कर बस आप रख दिए। आपको जो क्वेश्चन आप अलग से नोट किए हैं उस पर ज़्यादा जोर देना है, आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, आपको इजी नोट्स लेनी है। देखिए, एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने पहले लोग इजी नोट्स ले लेते हैं। अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिया है तब अभी भी टाइम है, आप जा कर के तुरंत इजी नोट्स खरीदिए। क्योंकि इजी नोट्स ऐसी होती है जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि बुक्स में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखा होता है कि देख कर ही हम घबरा जाते हैं। और इजी नोट्स क्या है, उसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है और देख कर हमें घबराहट भी नहीं होती। तब आपको क्या करना है, इजी नोट्स लेना है और इजी नोट्स में जितना भी लिखा है, स्टार्टिंग से एंड तक जो लिखा है सब आपको पढ़ लेना है। क्योंकि इजी नोट्स में आपको सिलेबस वाइज आपको दिया होता है, सारे प्रश्न दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दिए होते हैं। तब आपको वहाँ से अपनी चीज़ें पढ़नी है और छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना है दिन में कि 1 से 2 यूनिट आपको इजी नोट्स की पढ़ लेनी है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तब 2 से 3 दिन में आपकी एक इजी नोट्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तब आप ऐसे पढ़िएगा इजी नोट्स को लेकर के। अगला क्या पॉइंट है, ऑनलाइन क्लास का। तो ऑनलाइन क्लास की बात है तो यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, यूट्यूब पर किसी की भी क्लास करते हैं या फिर कोई पेड कोर्स आपने अगर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मेरे चैनल पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या किसी अदर चैनल पर कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। बस आपके जो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें बुक्स से क्लियर नहीं होते। हो सकता है कि आपको कोई और समझाए तब आपको वो चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं, तब आपको ऑनलाइन क्लास भी लेनी चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तब आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। यूट्यूब पे हर टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगी, बस आप सर्च तो करके देखिए। दोस्तों, आप सर्च करिए और उसमें टॉपिक आएगा, आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगला क्या है, सेल्फ़ नोट्स की बात आ गई। आपको सेल्फ़ नोट्स कैसे बनानी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अब सेल्फ़ नोट्स लास्ट टाइम में बनाने के क्यों कह रही हूँ। अगर आप पहले से क्लास करते हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ़ नोट्स आपने बना ली है तब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अब तक ना कुछ पढ़ाई करी है, बस आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया आपको सिलेबस निकालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं, इजी नोट्स खरीदनी है। फिर क्या करना है, आपको सेल्फ़ नोट्स तब बनानी है। आपने क्या किया कि इजी नोट्स का कोई एक टॉपिक लिया आज और आपने उसको पढ़ डाला, अच्छे से कवर कर डाला। फिर क्या करना है, आपको अपने नोट्स निकालनी है। नोट्स में आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के बारे में आपने जितना पढ़ा है, जितना आपको समझ आया है, वे चीज़ें आप लिख लीजिए। अब जैसे अगर आप लिखते हो तब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि बीएड में आपको लिखना भी काफ़ी पड़ता है। तब क्या करें, आप अपनी नोट्स में लिखिए, लेकिन आप वही चीज़ें लिखिए जो आपने पढ़ रखी हैं। अगर आप देख देख करके लिखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का।
आप पहले चीज़ों को क्लियर करिए, कोई टॉपिक क्लियर करिए, फिर आप उस टॉपिक को अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे आपको अपने नोट्स बनानी है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स आज के, जो कि आपको बहुत अच्छे से इस पर गौर करना है, ध्यान रखना है। और अगर एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में आप इतना कर लेते हो तो इनफ है। आप इतना करके आप अपने एग्ज़ाम में सिर्फ आपको पास नहीं कराएंगे ये पॉइंट्स, आपको अच्छे स्कोर भी दिलाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप इतना काम कर लेते हो तब आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेकर आओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।